पर पहुंचे हैं, यहाँ पर भी पुलिस हुकाम ने इनको रोक लिया है, इनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं। वज़ीर आला साहब से पूछते हैं कि सर ये क्या मामला है, आपके पास अदालती अहकामात किए हैं लेकिन आपका प्रोटोकॉल है फिर भी रोक लिया क्या? देखिए बात ये पहले से मुल्क में कानून तो है नहीं, तो पता है आपको, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। और आज से नहीं, कई सालों से मुल्क में कानून तो है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर जेल सुपरिटेंडेंट अगर मुझे मुलाकात के लिए नहीं छोड़ता बावजूद अदालती आर्डर्स के, तो वो मुझे फिर वो बताएगा ना वहाँ पे जाके। यहाँ पे इधर रोक के किसी और के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पे रोके। हम तो बदलना चाहते नहीं है, इसलिए इनसे बात कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर जो तरीकाकार है उसको हम फॉलो करने वो तैयार है, लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से इस तरह नहीं रोक सकते ना कि मुझे सुप्रीम आगे बता दें कि मेरा नाम अगर नहीं है और मुझे वो नहीं छोड़ रहा कि जवाब पे नहीं छोड़ रहा कि मैं उसके खिलाफ कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दोबारा जाऊँ। तो अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए ही मुझे इजाजत दी है कि मैं दोबारा जाऊँ। पिछले 2-3 हफ्तों में मुझे 2 दफ़ा कहा गया कि मुलाकात आपकी हो जाएगी। उसके बाद मैं आया यहाँ पर, काम छोड़ के आया, सारी बात है, और यहाँ पर मैं रहा लेकिन नहीं मिलने दिया। अब दोबारा जो है वो जो एक अदालती आर्डर है उसके मुताबिक कंटेम्प्ट के बाद अभी लिस्ट में मेरा नाम डाला है, पार्टी के लोग आते हैं उसमें मेरा नाम है। अभी फिर कह रहे हैं कि जी वहाँ से इजाज़त नहीं है, तो चेक करते हैं, इजाज़त वाले का बताएंगे। सर गुज़िश्ता जो मुलाकात हुई, इमरान खान की बहनें मिली, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP के मुझे मुलाकात करने क्यों नहीं आ रहे, एक एतराज़ आया इमरान खान की जानिब से। वो बात गैर हाजिरी की वजह क्या थी सर? आप तो CM हैं, आप आ सकते हैं। बात यह है कि मैं जब से भी CM बना हूँ ना, उसमें आपको पता है कि सबसे कम मुलाकात मुझे ही अलाउ की गई है इमरान खान से। मेरे ख्याल में सबसे कम मुलाकात नहीं की होगी, 2 महीने नहीं छोड़ते हैं। तो उसके ऊपर जारी बात अदालत जाता हूँ, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाता हूँ, उसके बाद भी थोड़ा डिले टैक्टिक्स इस तरह चल रही है। मुल्क में कानून तो है नहीं, अदालती आर्डरों को भी नहीं मानते ये, तो फिर मुलाकात मिल जाती है। अभी तकरीबन 4 हफ्ते से मैं इसी चक्कर में मुलाकात के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं छोड़ रहे। तो इसलिए खान साहब ने यही कहा कि जी मुझसे आके मिल ले, तो मैं आया हूँ मिलने। अब उसमें तो फिर यही हालात है आगे से। सर मौजूदा हालात में KP हुकूमत की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि टेंशन तो बढ़ती जा रही है भारत के साथ। आज 25 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हुए, इस सूरत हाल को आप किस तरह देखें? बच्चा ये तो मसरूफ है इन कामों में, जब इन कामों से फारिग होंगे तो फिर दुश्मन को पता चलेगा ना कि हमारी जो फोर्स है वो क्या किस काम के लिए बनाई गई थी। वो सरहदों के लिए बनाई गई थी, वो दुश्मन के लिए बनाई गई थी, अपनों के लिए बनाई गई थी। तो उनको भी तो पता चलता है यहाँ पर ना कि यहाँ पे तो ये हालात चल रहे हैं, यहाँ पे तो ये सारे एक और काम मसरूफ हैं, तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं। वो हमारे पे ड्रोन मारी जा रहे हैं और बात भी नहीं आ रहे, और हम मतलब दिफाई कर रहे हैं अपना। तो ये यही चीज़ें होती हैं। देखें, किसी मुल्क का जो सिस्टम होता है वही मुल्क का वो सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली प्रीवेल करता है, और वो प्रीवेल करने की वजह से उस पर आपका वो एक तासुर जो बन जाता है, उसके मुताबिक आपकी दुनिया में आपका एक इमेज भी होता है, और आपके जो दुश्मन है उनका भी आपके साथ एक रवैया होता है। उनको भी पता है कि यहाँ तो ये हालात चल रहे हैं, तो वो इनको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। और आज ही सुना है कि फिर मैं तो रास्ते में था, अभी फिर भी ड्रोन अटैक कर रहे हैं मुझे शहरों में, और यहाँ पे इनके जो है इनको कहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ जी आप मुझे रोक लो कि मैं इमरान खान से मिल लूँ, तो बहुत बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान के इस वक्त दिफा की जो ज़रूरत है वो नहीं है इतनी। इतना बड़ा मसला इस वक्त ये है कि मैं इमरान खान को मिल लूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्रायोरिटी से कि ये हालत है, तो मेरे सामने शर्म आनी चाहिए एक तो। और मैं यहाँ से वज़ीर आला पंजाब के पैगाम दे रहा हूँ कि आज जो ये रवैये से यहाँ पे इख्तियार किए, मैं तो अब चैलेंज करता हूँ। तुम्हारा एक खरन है गली में, तुम आती हो, मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ क्योंकि तुम्हारे मैं ओहदे को इज्जत देता हूँ, मेरा तुम्हारे से कोई काम नहीं। इसके बाद तुम अपने घर जाके दिखाओ किसी को। आप समझते पंजाब को मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद तुम्हारा जो घर KP में है, तुम KP से गुजर के अपने घर जाके दिखाओ मुझे। अगर आज ये रवैया यहाँ पे हुआ और मुझे वहाँ कहा मुझे स्टूडेंट ना मिलने दे, वो अदालत की जरिया उड़ा दे, आर्डर की जरिया, ठीक है कानून है, मैं वापस आ जाऊँगा। गेट से पहले मुझे यहाँ पे रोक कर, मैं वज़ीर आला पंजाब से कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि पूरी पंजाब पुलिस लेके तुम्हारा, अगर तुम मुझे अपने घर चली गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत तगड़ी हो। ओहदे का एहतराम, ओहदे। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।